अपने घर में टांग देना, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे और शत्रु का किया कराया, भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियां, ये सारी चीजें भी आपके जीवन से तुरंत दूर हो जाएंगी और आप सभी लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर अचानक से अपार धन दौलत, रुपए पैसों की प्राप्ति होने के प्रबल योग बन जाते हैं। मित्रों, बहुत बार ऐसा होता है कि घर में ही कोई नेगेटिव एनर्जी या बुरी शक्ति होती है जिसके कारण उस घर में पैसा आता नहीं है और अगर आता भी है तो रुकता नहीं है। ऐसे घरों में फिजूल खर्ची, धन की बर्बादी और आपसी क्लेश बहुत अधिक देखने को मिलता है। अगर आप भी अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं, दुश्मनों की चालों से घिरे हुए हैं या फिर लंबे समय से घर की नकारात्मकता, नजर दोष, अनजाना भय या धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली है। विशेष बात यह है कि यह उपाय कालाष्टमी के दिन करने से कई गुना अधिक फलदायी हो जाता है। मित्रों, कालाष्टमी भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव जी को समर्पित दिन है, जो हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। इस दिन की गई पूजा से शत्रु बाधा, भूत प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र, नजर दोष और घर की नकारात्मक ऊर्जा का पूर्ण रूप से नाश होता है। कालाष्टमी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव व काल भैरव जी का स्मरण करें। शुभ मुहूर्त प्रातः सूर्योदय के बाद से लेकर रात्रिकाल भैरव पूजन तक माना जाता है। विशेष रूप से शाम के समय दीपक जलाकर पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। अब बात करते हैं उस जड़ की, जिसे लटजीरा या लड़जीरा की जड़ कहा जाता है। कालाष्टमी के दिन या रविवार के दिन इस जड़ को गंगा जल से शुद्ध करें। एयूएम काल भैरवाय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें और फिर इस जड़ को लाल धागे में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। जैसे ही यह उपाय किया जाता है, घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती, शत्रुओं की अकड़ टूट जाती है, भूत प्रेत बाधा स्वतः दूर हो जाती है और धन का आवागमन रुकने के बजाय तेजी से बढ़ने लगता है। यह उपाय स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का बड़ा खर्च नहीं होता, लेकिन आस्था और विश्वास के साथ किया गया यह उपाय आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन अवश्य लाता है। और मित्रों, जब आप इस लटजीरा की जड़ वाले उपाय को कालाष्टमी के पावन दिन करते हैं, तो इसका प्रभाव केवल शत्रुओं तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आने लगता है। जो लोग लंबे समय से कर्ज, कोर्ट कचहरी, झूठे आरोप, मानसिक तनाव या अनजाने भय से परेशान रहते हैं, उन्हें भी इस उपाय से विशेष राहत मिलती है। काल भैरव जी को न्याय का देवता कहा जाता है और जब वे प्रसन्न होते हैं तो शत्रु चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका किया कराया उसी पर लौट जाता है। और आगे लिखें तो यह समझना बहुत जरूरी है कि इस उपाय को करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष या बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। केवल अपने और अपने परिवार की रक्षा, सुख शांति और समृद्धि की भावना रखें। जैसे ही आप श्रद्धा से इस जड़ को अपने घर में टांगते हैं, घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। जहां पहले बिना कारण झगड़े होते थे, वहां शांति आने लगती है। जहां धन रुकता नहीं था, वहां स्थिरता आने लगती है और अनावश्यक खर्च अपने आप कम हो जाते हैं। और लिखें तो मित्रों, कालाष्टमी के दिन अगर आप इस उपाय के साथ साथ काल भैरव जी को सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और काले तिल या उड़द का थोड़ा सा दान कर देते हैं, तो यह उपाय और भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर पर लगी बुरी नजर, तंत्र बाधा और आकस्मिक हानि के योग समाप्त हो जाते हैं। साथ ही जो लोग व्यापार में नुकसान, नौकरी में रुकावट या प्रमोशन में देरी से परेशान हैं, उनके लिए भी यह उपाय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। और आगे यह भी जान लें कि इस जड़ को एक बार टांगने के बाद बार बार उतारने की आवश्यकता नहीं होती। इसे श्रद्धा के साथ घर में रहने दें और प्रत्येक कालाष्टमी को केवल दीपक जलाकर काल भैरव जी का स्मरण करें। बहुत से भक्तों का अनुभव है कि इस उपाय के कुछ ही दिनों में अचानक रुके हुए काम बनने लगते हैं, पुराने शत्रु स्वयं पीछे हट जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। और मित्रों, एक बात और ध्यान रखने वाली है कि यह उपाय जितना सरल है, उतना ही गूढ़ और प्रभावशाली भी है।
कई बार लोग बड़े बड़े उपायों में उलझ जाते हैं, हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी जीवन की समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। जबकि यह लटजीरा की जड़ वाला उपाय बिना किसी दिखावे के, बिना किसी खर्च के सीधे आपकी ऊर्जा और आपके घर के वातावरण पर काम करता है। जैसे ही यह जड़ घर के मुख्य द्वार पर स्थापित होती है, एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर और शत्रु का प्रभाव घर में प्रवेश ही नहीं कर पाता। और आगे लिखें तो मित्रों, जिन घरों में बार बार बीमारी, दुर्घटना, डरावने सपने, रात को घबराहट या बिना कारण मन भारी रहने की समस्या रहती है, वहां इस उपाय का प्रभाव और भी जल्दी दिखाई देता है। काल भैरव जी की कृपा से ऐसे घरों में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच स्वतः बढ़ने लगती है। बच्चों की पढ़ाई में मन लगने लगता है, पति पत्नी के बीच चल रहा तनाव कम होने लगता है और घर का वातावरण फिर से जीवंत और पवित्र हो जाता है। और लिखें तो यह भी कहा जाता है कि अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र, टोना टोटका या गलत प्रयोग किया है, तो कालाष्टमी के दिन किया गया यह उपाय उन सभी प्रभावों को निष्फल कर देता है। शत्रु चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, उसकी नकारात्मक योजनाएं उसी के पास लौट जाती हैं और आपके जीवन से धीरे धीरे सभी बाधाएं हटने लगती हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से यह उपाय संत महात्माओं और सिद्ध साधकों द्वारा भी अपनाया जाता रहा है। और आगे यह भी जान लें कि इस उपाय के साथ अगर आप रोज सुबह एयुम नमः शिवाय या एयुम काल भैरवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप कर लेते हैं, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह मंत्र आपके घर में सकारात्मक कंपन पैदा करता है और देवी देवताओं की कृपा को स्थायी रूप से बनाए रखता है। धीरे धीरे आपको स्वयं अनुभव होने लगेगा कि जो काम महीनों से अटके हुए थे, वे बिना किसी बड़े प्रयास के पूरे होने लगे हैं। और अंत में मित्रों, इस उपाय को किसी को डराने या गलत उद्देश्य के लिए न करें। यह उपाय केवल आत्मरक्षा, शांति, समृद्धि और परिवार की सुरक्षा के लिए है। श्रद्धा, विश्वास और संयम के साथ किया गया यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारी परिवर्तन ला। और मित्रों, अक्सर आपने देखा होगा और अनुभव भी किया होगा कि जब घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है, बिना वजह खर्च बढ़ते जाते हैं, कमाई के रास्ते बंद होते चले जाते हैं, या फिर मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, तो उसके पीछे केवल भाग्य ही नहीं, बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा भी एक बहुत बड़ा कारण होती है। ऐसे घरों में सुबह उठते ही मन भारी रहता है, बिना कारण गुस्सा आता है, आपसी कलह बढ़ जाती है और किसी न किसी रूप में नुकसान होता रहता है। कई बार शत्रु ईर्ष्या में कुछ गलत प्रयोग कर देते हैं या किसी की बुरी नजर लग जाती है, जिससे घर का सुख चैन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ऐसे में कालाष्टमी के दिन किया गया यह लटजीरा की जड़ वाला उपाय किसी सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। काल भैरव जी स्वयं नकारात्मक शक्तियों के संहारक हैं, इसलिए जब उनकी ऊर्जा इस जड़ के माध्यम से आपके घर में स्थापित होती है, तो कोई भी भूत प्रेत, बुरी शक्ति, नजर दोष या शत्रु का किया कराया आपके घर में टिक नहीं पाता। यह उपाय बार बार करने की जरूरत नहीं होती, बस एक बार श्रद्धा और विश्वास से करने पर यह लंबे समय तक प्रभाव देता है। और मित्रों, यह भी हमेशा बताया जाता है कि उपाय करते समय डर, भ्रम या संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं चमत्कार होते हैं। कई लोग यह गलती करते हैं कि आज उपाय किया और कल परिणाम देखने लगते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जैसे जैसे नकारात्मक ऊर्जा हटती है, वैसे वैसे जीवन में सकारात्मक बदलाव अपने आप दिखने लगते हैं। सबसे पहले मन को शांति मिलती है, फिर घर का वातावरण सुधरता है और उसके बाद धन, सम्मान और उन्नति के रास्ते खुलने लगते हैं। कालाष्टमी के दिन अगर आप इस उपाय के साथ काल भैरव जी को सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, काले तिल या उड़द का दान करते हैं और एयुएम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी, डर, असुरक्षा और अनजाने भय स्वतः हमेशा यही कहा जाता है कि इस जड़ को घर के मुख्य द्वार पर टांगने के बाद घर में पवित्रता बनाए रखें। झूठ, गलत कार्य और नकारात्मक सोच से दूर रहें, क्योंकि जब घर का वातावरण शुद्ध होता है तो देवी देवताओं की कृपा स्वतः बनी रहती है।
यह उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन, अपने परिवार और अपने घर की रक्षा के लिए है। जो लोग इसे श्रद्धा से अपनाते हैं वे स्वयं अनुभव करते हैं कि पुराने शत्रु अपने आप शांत हो जाते हैं, धन की रुकावट दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। इसलिए मित्रों, कालाष्टमी जैसे पावन दिन पर इस सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय को अवश्य करें और काल भैरव जी की कृपा से अपने जीवन को नकारात्मकता से मुक्त करें। और मित्रों, जब आप कालाष्टमी के दिन यह लटजीरा की जड़ वाला उपाय करते हैं तो उस दिन खान पान का विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि भोजन भी हमारी ऊर्जा को सीधे प्रभावित करता है। हमेशा बताया गया है कि जिस दिन आप किसी भी आध्यात्मिक या सुरक्षा उपाय को करते हैं उस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। कालाष्टमी के दिन अगर संभव हो तो उपवास रखें और अगर उपवास न रख सकें तो फलाहार करें। इस दिन फल, दूध, दही, मिश्री, केला, सेब, नारियल पानी या साबूदाना जैसी चीजें खाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध रहते हैं और किया गया उपाय जल्दी फल देता है। और आगे यह भी ध्यान रखें कि कालाष्टमी के दिन तामसिक भोजन बिल्कुल न करें। मांस, मछली, अंडा, शराब, प्याज, लहसुन और अत्यधिक मसालेदार भोजन से दूर रहें। हमेशा बताया जाता है कि इस तरह का भोजन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और किए गए उपाय का प्रभाव कमजोर कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि लटजीरा की जड़ का उपाय पूरी शक्ति के साथ काम करे तो इस दिन सरल, हल्का और पवित्र भोजन ही करें। साथ ही क्रोध, झूठ और गलत वाणी से भी स्वयं को बचा कर रखें। और मित्रों, शाम के समय काल भैरव जी की पूजा करने के बाद अगर आप काले तिल से बनी चीज जैसे तिल के लड्डू या तिल से बना प्रसाद थोड़ा सा ग्रहण करते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे शनि दोष, भय और शत्रु बाधा में भी कमी आती है। लेकिन ध्यान रहे, भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान को भोग अवश्य लगाएं। कई भक्त यह भी अनुभव करते हैं कि इस दिन सादा भोजन करने से मन शांत रहता है और रात को डरावने सपने या घबराहट नहीं होती। और आगे हमेशा यही कहा जाता है कि उपाय के दिन और उसके बाद कम से कम 1 दिन तक गलत खान पान और नशे से दूरी बनाए रखें, ताकि घर में स्थापित सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। जब आप सही भोजन, सही विचार और सही विधि के साथ यह उपाय करते हैं तो काल भैरव जी की कृपा से न केवल शत्रु शांत होते हैं, बल्कि धन की रुकावट, नजर दोष और घर की नकारात्मकता भी धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इसीलिए मित्रों, उपाय के साथ साथ खान पान का संयम रखना भी उतना ही जरूरी है, तभी यह उपाय आपके जीवन में पूर्ण रूप से फलित हो। और मित्रों, हमेशा यह भी बताया जाता है कि कालाष्टमी के दिन और इस जड़ वाले उपाय के समय मन, वचन और कर्म तीनों की शुद्धता बहुत आवश्यक होती है। इस दिन किसी का अपमान न करें, किसी के बारे में गलत न सोचें और न ही किसी से झगड़ा करें, क्योंकि कहा जाता है कि काल भैरव जी न्याय के देवता हैं और वे उसी व्यक्ति की सहायता करते हैं जिसका मन साफ होता है। अगर आप उपाय तो कर लें, लेकिन दिन भर क्रोध, गाली गलौज या नकारात्मक सोच में लगे रहें तो उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस दिन मौन रहना, कम बोलना और भगवान का नाम जपते रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। और आगे यह भी ध्यान रखें कि जिस स्थान पर आप लटजीरा की जड़ टांगते हैं वहां साफ सफाई अवश्य होनी चाहिए। हमेशा बताया गया है कि गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। इसलिए उपाय वाले दिन घर की अच्छी तरह सफाई करें, मुख्य द्वार पर जल छिड़कें और अगर संभव हो तो गंगा जल या गौमूत्र से हल्का सा छिड़काव करें। इससे जड़ का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा स्थायी रूप से प्रवेश करती है। और मित्रों, उपाय के बाद यह उम्मीद न रखें कि सब कुछ एक ही दिन में बदल जाएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव उसी क्षण से कम होना शुरू हो जाता है। कई लोगों को पहले ही दिन मन में हल्कापन महसूस होता है, रात को अच्छी नींद आती है और डर या घबराहट खत्म होने लगती है। धीरे धीरे वही लोग जो आपके खिलाफ थे, आपकी बुराई करते थे, वे स्वयं शांत हो जाते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं। यही काल भैरव जी की अदृश्य कृपा मानी जाती है। और आगे हमेशा यही समझाया जाता है कि इस उपाय को बार बार बदलने
या किसी और को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। ये एक गोपनीय और साधारण उपाय है जिसे जितना गुप्त रखा जाए उतना ही अधिक प्रभावी माना जाता है। किसी को यह बताना जरूरी नहीं कि आपने क्या टांगा है या क्यों टांगा है। बस श्रद्धा से भगवान पर भरोसा रखें और नियमित रूप से काल भैरव जी का स्मरण करते रहें। और अंत में मित्रों, अगर आप सच में अपने जीवन से शत्रु बाधा, धन की परेशानी, घर की नेगेटिविटी और अनजाने भय को दूर करना चाहते हैं तो कालाष्टमी के दिन यह उपाय अवश्य करें। सही खानपान, सही आचरण और सच्ची आस्था के साथ किया गया यह उपाय आपके जीवन में धीरे धीरे स्थायी शांति, सुरक्षा और समृद्धि लेकर आता है। काल भैरव जी की कृपा से आपके घर में सुख शांति बनी रहे और हर प्रकार की नकारात्मक उपाय तभी स्थायी फल देता है जब उसके बाद भी कुछ दिनों तक संयम और नियम बनाए रखे जाएं। उपाय के अगले दिन से कम 7 दिन तक सुबह उठकर भगवान शिव और काल भैरव जी का स्मरण अवश्य करें। घर के मुख्य द्वार पर रोज एक दीपक जलाना या अगरबत्ती दिखाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे जो सकारात्मक ऊर्जा उस जड़ के माध्यम से घर में प्रवेश करती है वह लंबे समय तक बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां दोबारा सिर नहीं उठा पाती। और आगे यह भी समझना जरूरी है कि कई बार जीवन में परेशानियां अचानक नहीं आती बल्कि धीरे धीरे बढ़ती हैं। उसी तरह उनका समाधान भी धीरे धीरे स्थायी रूप से होता है। जैसे जैसे यह उपाय प्रभाव दिखाता है वैसे वैसे आपके विचार बदलने लगते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और डर अपने आप समाप्त होने लगता है। यही कारण है कि हमेशा कहा जाता है कि इस उपाय के बाद मन में धैर्य रखें और भगवान पर पूरा भरोसा बनाए रखें। और मित्रों, अगर घर में कोई सदस्य बहुत अधिक बीमार रहता है, बच्चों को बार बार डर लगता है या घर में प्रवेश करते ही अजीब सी घुटन महसूस होती है तो यह संकेत होते हैं कि घर की ऊर्जा प्रभावित है। ऐसे में यह जड़ वाला उपाय घर के लिए ढाल की तरह काम करता है। काल भैरव जी की कृपा से घर का वातावरण धीरे धीरे हल्का, शांत और सकारात्मक हो जाता है। रात की नींद सुधरने लगती है और सुबह उठते ही मन प्रसन्न रहता है। और आगे हमेशा यही समझाया जाता है कि उपाय के साथ साथ आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना या गलत रास्तों से धन कमाना, इन सब चीजों से बचना जरूरी है, क्योंकि जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तभी ईश्वर की कृपा पूरी तरह हमारे साथ रहती है। यह उपाय कोई जादू नहीं बल्कि धर्म, आस्था और ऊर्जा का संतुलन है जो जीवन को सही दिशा में मोड़ देता है। और अंत में मित्रों, यह मानकर चलिए कि काल भैरव जी केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि अपने सच्चे भक्तों के सबसे बड़े रक्षक भी हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस उपाय को करता है, उसके जीवन में शत्रु कितनी भी चालें क्यों न चलें, वे सफल नहीं हो पाती। धन, सम्मान और शांति धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मकता से मुक्त कर सुख समृद्धि की ओर आगे बढ़ाइए। और मित्रों, यह भी हमेशा समझाया जाता है कि जब किसी उपाय को आप बार बार सुनते या बताते आ रहे हैं तो उसके पीछे अनुभव और आस्था दोनों जुड़ी होती हैं। यह लटजीरा की जड़ वाला उपाय भी ऐसा ही है, जिसे वर्षों से आजमाया गया है और पीढ़ी दर पीढ़ी बताया जाता रहा है। बहुत से लोगों का यह अनुभव रहा है कि जब उन्होंने इसे पूरे नियम, संयम और श्रद्धा के साथ किया तो उनके जीवन में धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनने लगीं जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जो रास्ते बंद नजर आते थे वे अपने आप खुलने लगे और जो लोग हमेशा नुकसान पहुंचाते थे वे या तो दूर हो गए या शांत पड़ गए। और आगे यह भी कहा जाता है कि कालाष्टमी के दिन की